हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि इसका ऑफिशियली कैलेंडर आ चुका है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अकॉर्डिंग जो रेलवे ग्रुप डी का भर्ती का नोटिफिकेशन है वो आपको अक्टूबर मंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर भी हमने आपको बताया कि इसका एक्सपेक्टेड पोस्ट जो है आपको 35 से 40 हजार के बीच में पोस्ट जो है इस बार 2024 की भर्ती में देखने को मिल सकता है, क्योंकि रेलवे के अकॉर्डिंग आपका जो पूरा वैकेंसी का असेसमेंट यहाँ पे जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग 30 सितंबर 2025 तक का डेटा इसमें कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मतलब भर्ती आएगी 2024 में और 2025 तक का सीट को पूरा इंक्लूड करके भर्ती 2024 में जारी किया जाएगा। तो इससे ये साफ साफ यहाँ पे रिजल्ट निकलता है कि इस बार आपको जो भर्ती है वो अच्छा खासा पोस्ट पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट का डिफरेंट टाइप का जो यहाँ पे सवाल निकल के आ रहा है उसके बारे में आज बात करेंगे कि सीसीए का फायदा किसी मिलेगा। 20% का जो रेलवे ने रूल रखा है एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्रों के लिए, वैसे कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है उनको 20% का फायदा किसको मिलेगा। क्या 1 साल वाले ट्रेड एलिजिबल होंगे या फिर नहीं होंगे, 2 साल वाले में कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल नहीं है, क्या सिलेबस पैटर्न में भी वगैरह बदलाव हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है टेक्नीशियन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले आपका CBT 1 CBT 2 होता था, परंतु इस बार से सिर्फ आपका एक सिंगल CBT के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो क्या ग्रुप डी में भी ऐसा कोई बदलाव देखने को मिलेगा, मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है आप लोगों को पता है कि ITI और नॉन ITI, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से जुड़े पल पल का अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर, इसके ऊपर ऑलरेडी हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो इसमें आपको सिर्फ बताएंगे कि कौन कौन से विभागों में आपको एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन से विभाग में आपको मौका मिलेगा, उसके बाद हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहला आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इसके साथ साथ कैटरिंग विंग्स में भी आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे डिपार्टमेंट देखा उसमें ITI वाले या फिर CCA वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम ITI बेसिस पे बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ CCA कैंडिडेट के ऊपर बात करेंगे। अब इसमें बेसिकली बात करें कि आप ध्यान से सुनिएगा कि वैसे कैंडिडेट किन किन कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा 2024 में। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 तरह के छात्र जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें रेलवे ग्रुप डी में आपको 20% का कोटा रेलवे नहीं देगा। पहला कौन सा यहाँ पे क्राइटेरिया जो सामने आ रहा है, सबसे पहले बात करेंगे कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे को छोड़कर अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप की है। ठीक है, आपने अगर रेलवे को छोड़कर किसी अदर विभाग से अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको 20% का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आई थिंक ये बात बहुत सारे कैंडिडेट को पहले से पता है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे वैसे कैंडिडेट जो रेलवे से तो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं परंतु उनका अप्रेंटिसशिप पूरा नहीं हुआ है, उनको 2024 में मौका नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका अप्रेंटिसशिप रेलवे से ही होना चाहिए, इस बात का तो यहां पे क्लियर कट हो गया। अगर आपका अप्रेंटिसशिप अपेयरिंग में है, मतलब अभी आपका अप्रेंटिसशिप पूरा नहीं हुआ है, तो 2024 में आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, पात्र आप नहीं होंगे। ये 2 तरह का कैंडिडेट जो है 2024 में एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल होंगे 2024 के लिए या फिर आगामी आने वाला भर्ती के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पे शर्त यह है कि आपका अप्रेंटिसशिप पूरा हो जाना चाहिए। कहां से? रेलवे से, तो ही आप 20% कोटा के लिए पात्र पाए जाएंगे। ठीक है, रेलवे से आपका अप्रेंटिसशिप पूरा हो जाना चाहिए और जिस डेट में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर तक आपका रेलवे का एग्जाम भी हो जाना चाहिए। जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो एग्जाम हो जाना चाहिए, बशर्ते आपका सर्टिफिकेट आए, मार्कशीट आए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। पहला शर्त ये था। दूसरा शर्त आपका ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सर हमारा 1 साल का ट्रेड है, 1 साल से हमने
ITI करने के बाद अप्रेंटिस किया रेलवे से। बहुत सारे छात्र बोल रहे सर हमारा 2 साल का ट्रेड है, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे अप्रेंटिसशिप किया है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा जो ट्रैक्टर मैकेनिक है तो क्या हमको अप्रेंटिसशिप के बाद यहाँ पे मौका मिलेगा 20% के लिए। कुछ कैंडिडेट का सवाल आता है कि सर हमारा कोपा है, और बहुत सारे साथी बोल रहे हैं कि कोपा वालों को नहीं मिलेगा क्योंकि कोपा जो आपका नॉन टेक्निकल से आ जाता है, और यहाँ पर रेलवे बोल रहा है कि हम सिर्फ टेक्निकल वालों को मौका देंगे। तो अपने माइंड से एक भ्रम जो है आप लोग हटा दीजिए कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं, ठीक है, तो आपको रेलवे भी नहीं रोक सकता है 20% कोटा, 20% रिलैक्सेशन के लिए। टर्म एंड कंडीशन एक ही होना चाहिए कि आपका चाहे 1 साल का कोर्स हो या फिर 2 साल का कोर्स हो, आपका अप्रेंटिस पूरा हो जाना चाहिए तो ही आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे साथी अभी से सोचिए कोपा ट्रेड से ITI नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो रेलवे अप्रेंटिस नहीं कर पाएंगे। रेलवे अप्रेंटिस कर लेंगे तो उनको 20% का कोटा नहीं मिलेगा। तो ऐसा माइंड में कोई अपने भ्रम नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप रेलवे अप्रेंटिस में जितना भी ट्रेड रिलीज होता है, अगर उन कोई भी ट्रेड में से एक ट्रेड में अगर आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाता है तो आप 20% के लिए हकदार हो जाओगे रेलवे में, ठीक है। क्योंकि आज का इस वीडियो बस इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करना था। वीडियो बहुत छोटा था, और बात करते हैं कि क्या सिलेबस में भी आपका कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो सिलेबस में बदलाव का आप लोग बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2019 में भी आपका ITI लागू किया गया था, परंतु प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पे 10th वालों को कैंडिडेट को भी मौका दिया गया, परंतु उस टाइम भी सिलेबस यही था और 2024 में भी सिलेबस यही रहेगा। ये पूरा एकदम कंफर्म है, ठीक है। तो आप लोगों को सिलेबस को लेकर कोई भी मन में डाउट नहीं होना चाहिए। जो 2019 का सिलेबस था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपना प्रिपरेशन करना है। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।